जय श्री गौरव। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं स्कंद पुराण और आज आप सुनेंगे स्कंद पुराण का भाग 93 तथा वैष्णव खंड का भाग 8। पिछले भाग में आपने सुना कि भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना स्वरूप बदलकर आकाश राज की पुत्री के साथ विवाह किया और अपने देवधाम में रहने लगे। उससे आगे की अब अगली कथा इस भाग 93 में सुने। पृथ्वी ने पूछा कि मुझे धारण करने वाले प्रियतम, कलयुग में आपका दर्शन किसको होगा तथा परम सुंदर विग्रह वाले भगवान श्रीनिवास का दर्शन भी किसे प्राप्त हो सकेगा, यह भी मुझे बताइए। तब भगवान वाराह बोले, हे देवी सुनो, जो भविष्य में होने वाली बात है उसे भूतकाल की बात ही बतला रहा हूँ। इस पवित्र पर्वत पर एक वसु नामक निषाद था जो शाम का वन की रक्षा करता था। भगवान पुरुषोत्तम के प्रति उसके मन में बड़ी भक्ति थी। वह सामा के चावलों का भात बनाकर उसमें मधु मिला देता और श्री देवी तथा भूदेवी सहित देवादिदेव भगवान विष्णु को निवेदन करके सोम प्रसाद पाता था। इस प्रकार भक्ति करने वाले उस निषाद की कल्याणमयी भार्या चित्रवती ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा वीर। वसु अपने पुत्र तथा पतिव्रता पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहता था। एक दिन वह अपने पुत्र को सामा की रक्षा करने का आदेश दे स्वयं पत्नी के साथ मधु की खोज में चला। मधु का छाता देखने की इच्छा से वह एक वन से दूसरे वन में शीघ्रतापूर्वक चला जा रहा था। इधर उसके पुत्र ने सामा से तैयार किए हुए भात को लेकर कुछ अग्नि में डाल दिया और कुछ पीसकर वृक्ष की जड़ में भगवान श्रीपति को भोग लगाया। फिर भगवान का प्रसाद खाकर वीर वहाँ सुख से बैठा रहा। तदंतर वसु मधु लेकर आया और सामा के चावलों को खाया हुआ देख उस अपने पुत्र को फटकारने लगा। उसने बड़ी उतावली के साथ वीर को मार डालने के लिए तलवार लेकर हाथ को ऊपर उठाया। उस समय भगवान विष्णु उस वृक्ष पर ही विराजमान थे। उन्होंने वसु की तलवार हाथ से पकड़ ली तथा उसने वृक्ष की ओर देखा। भगवान विष्णु हाथ में खड़ा चक्र और गदा लिए तथा आधा शरीर वृक्ष को टिकाए खड़े थे। उन्हें देखते ही वसु ने तलवार छोड़ दी और भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा, देवी देवेश्वर, आप ये क्या कर रहे हैं? भगवान बोले, वसु तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारा पुत्र मुझ में भक्ति रखता है, वह तुमसे भी बढ़कर मुझे प्यारा है, इसलिए मैंने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। इसकी दृष्टि में मैं सर्वज्ञ हूँ, किंतु तुम्हारी दृष्टि में केवल स्वामी पुष्करणी के तट पर रहता हूँ। भगवान का वह वचन सुन वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। एक समय चंद्रवंश के में तोंडमान नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। 5 ही वर्ष की अवस्था में उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति प्रकट हो गई थी। युवा होने पर उन्होंने पांड्य नरेश की सुंदरी पुत्री पद्मा के साथ विवाह किया। तत्पश्चात भिन्न भिन्न देशों को की सैकड़ों स्वयंवरा कन्याओं को भी वे ब्याह लाए और नारायणपुर में रहकर इस पृथ्वी पर देवराज इंद्र की भांति सुख भोगने लगे। एक दिन अपने पिता की आज्ञा लेकर वे कंटाचाल के समीप शिकार खेलने के लिए गए। उन्होंने एक युद्धपति गजराज को देखा और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। ब्रह्मर्षि सुख के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले एक वन से दूसरे वन में चलते गए। एक जगह उन्होंने रेणुका देवी को देखा जो बॉम्बी के आकार में खड़ी थी। आगे जाकर उन्हें एक पंचरंगा तोता दिखाई दिया। फिर उसे पकड़ने के लिए वे भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तोता श्रीनिवास का नाम रटता हुआ शीघ्र पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पीछा करते हुए राजा भी गिरिराज पर चढ़े गए और उस तोते को ढूंढते ढूंढते श्यामाक वन में जा पहुंचे। वहां तोते को न देखकर उन्होंने उस वन की रक्षा करने वाले निषाद को देखा। उससे पूछा, हे वनेचर, इधर कोई पंचरंगा तोता आया है, क्या तुमने उसे देखा है? वह श्रीनिवास की रट लगा रहा था, बताओ वह किधर गया है?
वनेचर बोला, महाराज ये 5 रंगों वाला सुख भगवान श्रीनिवास को बहुत प्रिय है। उसे श्रीदेवी और भूदेवी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। वह सदा भगवान श्री हरि के ही पास रहता है और स्वामी पुष्करणी के तट पर भगवान के समीप विचरता रहता है। उस सुंदर सुख को कोई भी पकड़ नहीं सकता। राजा बोले, वे वनेचर मैं भी तुम्हारे साथ भगवान जनार्दन का दर्शन करने के लिए चलूंगा। तुम मुझे वैकुंठाचल निवासी देवेश्वर का दर्शन कराओ। राजा की यह बात सुन निषाद ने मधु मिश्रित सांवा का बात आम के पत्ते के दोने में रख लिया और राजा को भी साथ लेकर वह भगवान के समीप गया। वहाँ राजा सहित विधि पूर्वक स्नान करके निषाद राज ने स्वामी पुष्करणी के तट पर विल वृक्ष के नीचे विराजमान भगवान विष्णु का राजा को दर्शन कराया। पुरुषोत्तम का दर्शन करके उन दोनों ने आनंद मग्न होकर उन्हें प्रणाम किया और निषाद ने मधु मिश्रित तावा का बात भगवान को निवेदित किया। फिर राजा के साथ श्यामक वन में अपनी पवित्र पर्णकुटी पर वह लौट आया। राजा एक रात उसकी कुटी में रहे और सवेरे उठकर अपनी सेना के साथ युवा नगर की ओर लौटे, पुनः अपने नगर की ओर लौटे। फिर देवी के वन में जाकर वे घोड़े से उतरे और चैत्र शुक्ल नवमी को उन्होंने रेणुका देवी का पूजन किया। उनसे पूजित होकर देवी ने प्रसन्न हो उन्हें वर दिया, राजन तुम्हारा राज निष्कंटक होगा, राजधानी तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। मेरे समीप तुम दीर्घकाल तक राज करोगे और तुम्हारे ऊपर देवादिदेव भगवान विष्णु का कृपा प्रसाद सदा बना रहेगा। प्रिय श्रोताओ, इससे आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री गोरक्ष।